किसी ने ना अभी सवाल पूछा मुझसे कि भाव और भावना दोनों में अंतर है या दोनों एक ही होते हैं। भाव आपके इष्ट देव के प्रति और भावना भी आपके इष्ट के प्रति एक ही होनी चाहिए, तो भी आप पॉजिटिव फील करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब सवाल यह है कि दान की जब हम बात करते हैं, आज के दिन अगर दान करना चाहिए, ग्रहण के दिन अगर दान करना चाहिए, तो कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा सामान खरीद कर उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर देंगे ना तो फिर उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव ही नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। ये जरा इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि दान तो मुझे लगता है मानसिक दान भी अगर किया जाए तो वो भी बहुत होता है। आपने कहा भाव और भावना दोनों में डिफरेंस है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यस, भाव और भावना में डिफरेंस है। मेरा भाव है कि मुझे कुछ दान करना है, ओके, मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ दान करना है, लेकिन मैं जब दान करने जा रहा हूं या दान दे रहा हूं तो उस टाइम पर मेरी जो भावना है, नहीं इस व्यक्ति को दान देना ठीक नहीं है, या मैंने ज्यादा दान कर दिया, तो वो जो उस टाइम पर भाव मेरा था कि मुझे ये करना है, लेकिन मैंने किस भावना के साथ उसको किया। तो जब भाव और भावना, श्रद्धा के दोनों पैर हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर भाव और भावना दोनों ही बेहतर होगी तो ही आपका दान स्वीकार्य होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने कहा कि दान ज्यादा करने का या कम करने का क्या रीजन है, मतलब ज्यादा दान करने से पितृ प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसा शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं इस बात को। मत्स्य पुराण के अंतर्गत और विष्णु पुराण के अंतर्गत बड़ा क्लियरली वर्णन है कि पितृ का श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए। हाँ, शास्त्र ये कहता है कि जले ना पिचा ना श्राद्धा साकेया ना पिकरोतिया अमायाम पितृतस्य तापम दात्वा प्रयंति चा। हाँ, पितृपक्ष में पितरों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहिए। यदि आपके पास बहुत कुछ उपस्थित है, पितृ श्राद्ध में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, तो आप जो कुछ दे सकते हैं वो करें, लेकिन उसके लिए नियम है कि सब कुछ करने के बाद भी जल्दबाजी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, प्रसन्न मन होकर के श्राद्ध को करना चाहिए। जल्दबाजी में श्राद्ध ना करें, प्रसन्न मन होकर के श्राद्ध करें। श्राद्ध में नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन ना करें। श्राद्ध का तात्पर्य है श्रद्धा से। यदि श्रद्धा से किया जाए तो छोटी सी भी चीज पितृ स्वीकार करते हैं, और श्रद्धा ना हो तो चाहे जितनी चीजें आप प्रदान कर दें तो भी पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु पुराण बड़ा स्पष्ट शब्द में कहते, विष्णु पुराण में लिखा है, ऋषि पाराशर ने विष्णु पुराण के अंतर्गत ये बात कहा है कि यदि जो गाय को चारा भी खिला दिया जाए तो वो पूर्णतः पितरों को प्राप्त होता है, वो श्राद्ध होता है। हाथ ऊपर उठाकर श्रद्धा से पितरों को प्रणाम कर लिया जाए तो वो भी पूर्णतः पितृ श्राद्ध होता है। तो पितृ श्राद्ध में बहुत कुछ भी दान किया जा सकता है और कुछ भी ना दान करके हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया जा सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार आप अपने मदर या फादर को कितना गिफ्ट देते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ा सिंपल शब्द में समझा रहा हूं जो शायद सभी को बड़ी आसानी से समझ आए। सुंदरकांड में भगवान राम ने एक शब्द कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कुछ दे करके आप प्राप्त नहीं कर सकते, आपका निर्मल मन मुझे अर्पण करेंगे तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो पितृ के प्रति जिस प्रकार आप अपने माता पिता को बहुत पैसा रुपया देकर खुश नहीं कर सकते हो, बल्कि उनके पास 2 मिनट बैठ जाओ, उनके पैर दबा लो, उनसे प्रसन्नता से बात कर लो तो खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार पितृ खुश होते हैं, बहुत कुछ देने से नहीं, श्रद्धा से आप जो कुछ भी अर्पण करेंगे उससे खुश होंगे। अगर आप श्रद्धा नहीं रखते हैं तो आप ट्रक भर सामान ले जाइए, पंडित जी को देकर चले आइए, कोई फायदा नहीं होगा। शुरुआत वहीं से हो गई ना, शुरुआत जहां से आपने जिस टॉपिक से की, भाव और भावना, वहीं पर आ गया है। यस, तो सबसे पहले क्योंकि मैं देख रहा था सुबह से आप लोग इतनी बार पितृ पर चर्चा कर चुके हैं, मैं बार-बार ये कहता हूँ, प्रतिदिन आप लोग पितृ पर चर्चा कर चुके हैं, राम जी पर चर्चा कर चुके हैं, नवरात्र पर भी कर ही चुके हैं, तो इतनी सारी नॉलेज आप लोगों की बेहतर है। तो खैर हम लोग तो जो भी अपनी छोटी मोटी जानकारी, हमारे शोज जो चलते हैं आचार्य जी, वो आप सबकी वजह से ही चलते हैं, क्योंकि आप इसका पार्ट बनते हैं, इसी वजह से जो हमें नॉलेज मिलती है वो आपसे ही मिलती है। राइट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद समाज तक जितनी जानकारियां, जो गुड न्यूज आपके चैनल का नाम है ना, वाकई में इससे लोग सुन करके लोगों को शांति मिलती है इस न्यूज को सुनकर।
तो साल का अंतिम और आखिरी सूर्य ग्रहण और इस सूर्य ग्रहण पर हमारी चर्चा महाचर्चा लगातार जारी है। गुड न्यूज टुडे पर लगातार आपको बता रहे हैं इसका असर क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, सूतक के नियम मान्य हैं या फिर नहीं। विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, महापैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज सर्वपित्र अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण आज रात 9:12 पर शुरू होगा। समापन 3 अक्टूबर को देर रात 3:17 पर होगा। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यानी आज ना तो मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और ना ही पूजा पाठ में कोई रोक होगी। आज सर्वपित्र अमावस्या भी है। हिंदू धर्म में इसे पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह अमावस्या उन पितरों या पूर्वजों को समर्पित होती है जिनका श्राद्ध किसी कारणवश पहले ना हो पाया हो। अमावस्या के दिन गंगा घाट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। सुबह से लोग पवित्र नदियों के तट पर पहुंच रहे हैं। दान पुण्य भी लगातार किया जा रहा है। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक जी हैं, राज मिश्रा जी हैं और संजय शर्मा जी हैं हमारे साथ। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो राशियों के बारे में बताएंगे। तो प्रतीक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। शुरुआती 4 राशियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा प्रभाव इन राशियों पर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले राशियों का बताने से पहले, क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या है, तो आज हर किसी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जाप या 12 बार जाप जरूर कर लेना चाहिए। दान की बात करें, क्योंकि दान भी होता है पितरों के नाम से आज, तो गेहूं का दान, गुड़ का दान, आटे का दान, यह शुभ रहेगा। तो इतना बेयर मिनिमम आज पूरे दिन आप सबको कर लेना चाहिए। अब लौटते हैं आपके प्रश्न पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों की। तो देखिए, कैरियर में बेटरमेंट आएगा क्योंकि आपके 6ठे भाव में गोचर हो रहा है। कन्या राशि, हस्त नक्षत्र, लेकिन शत्रु हावी भी रहेंगे। उसी के साथ साथ नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बनते हैं और कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। बट खास तौर से अधिकारियों से नहीं उलझना है, शत्रुओं से नहीं उलझना है। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखते हैं। गुड़ का दान करना आज आपके लिए 1.25 किलो मात्रा में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि है जिसकी। स्वास्थ्य, सरदर्द, माइग्रेन, मानसिक स्थिति का ख्याल रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट काम रुक सकते हैं, कोई बड़ा कार्य रुक सकता है, कोई वीजा का कार्य, ग्रीन कार्ड का कार्य, ट्रैवल यात्रा का कार्य रुक सकता है, वहां ध्यान देना होगा। आपको लिए चावल का दान करना बहुत लाभकारी रहेगा आज के लिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, आपके 4थे भाव में घर है, में ये गोचर पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, माता को समस्याएं हो सकती है। घर, गाड़ी, बंगले का अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसे आज के लिए टालना ही बेहतर रहेगा। घर में सुख में कमी आ सकती है, माता पिता से अनबन हो सकती है, पति पत्नी के बीच क्लेश झगड़े बढ़ सकते हैं। हल्दी का दान करना आपके लिए आज बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न, कर्क राशि वालों की। 3 भाव में है तो पैतृक संपत्ति में वाद विवाद हो सकते हैं, पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकते हैं, मित्रों से वाद विवाद हो सकते हैं, भाई बहनों के बीच अनबन हो सकती है। उसी के साथ साथ उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है और नौकरी में भी उथल पुथल रहेगी। तो ये ग्रहण आपके लिए छोटी समस्याएं लेके आया है, लेकिन उसे दूर करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और हो सके तो आज आटे का दान 1.25 किलो किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को जरूर कर दीजिएगा। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जिसको अपनी राशि ही नहीं पता है वो क्या करे। उसे कोई भी राशि अगर आपको नहीं पता है, ना नाम की समझ में आती है, ना कुंडली की, तो उसे सिर्फ और सिर्फ गेहूं लेकर 1.25 किलो या फिर जितनी मात्रा में वो ले पाए मंदिर में जाके पुजारी को, पंडित जी को दान कर देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आपने मेरे सवाल का उत्तर पहले ही दे दिया है। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, अगली 4 राशियों का हाल भी बता दीजिए। भाग्यफल कैसा रहने वाला है, उपाय इनको क्या करने चाहिए? जी जी, देखो, कर्क तक प्रतीक जी ने बता दिया। अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य हमारे शरीर में आत्मा का कारक है, और सूर्य पर ही जो है ग्रहण है आज के दिन। तो सूर्य को प्रसन्न करें, अपने आप को प्रसन्न करें, अपने पिता माता को प्रसन्न करें,
कुटुंब को प्रसन्न करें, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है सिंह राशि में दूसरे भाव पर लग रहा है। दूसरा भाव जो आपका कुटुंब का भी है, धन का भी है, परिवार का भी है। तो सबके साथ प्रसन्नता से रहें और अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि सूर्य, चंद्र, बुध और केतु चारों ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है, माता को प्रणाम करें। सूर्य पिता का कारक है, पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें। बुध आपका बहन और बुआ का कारक है, उनका सम्मान करें। केतु आपका स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आप भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना जितना करेंगे उससे आपको लाभ ही रहेगा। और सिंह राशि वालों के लिए धन की गति अच्छी रहेगी। गृहस्थ में थोड़ा सा शांति रखने की आवश्यकता रहेगी, और अपना जो है खास तौर से स्टमक का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस जगह पर प्रभाव आ रहा है आपको पेट और डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। खाने पीने में संतुलन बना करके रखें, और जब भी भोजन करें उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रख लें, वो बहुत जरूरी है। और सात्विक भोजन करना बहुत आवश्यक है आज के दिन, और बहुत ज्यादा जो ऐसा भोजन ना करें जो तामसिक रूप से आपके शरीर में पाचन क्रिया ही ना कर पाए, क्योंकि ग्रहण का समय है। तो इसलिए सात्विकता बहुत जरूरी है। और आज दिन भी बुधवार का है, तो अपने मन को जो है, मन को, वाणी को, कर्मों को जो है पवित्र रखें और शुद्ध रखें, विचार अच्छे रखें। आचार विचार संस्कार का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रहता है। तो आज के दिन अपनी वाणी को कंट्रोल करें और संयम से बोलें, क्योंकि वाणी से ही सारे कार्य बनते हैं, और वाणी भाव में ही ये ग्रह है। तो आपको मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, और अच्छे वचनों का इस्तेमाल करना है। मंत्रों का खास तौर से प्रयोग करना है। ओम गृहणी सूर्याय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। तो ये सारे मंत्र करने से आपके जीवन में सिद्धि भी प्राप्त होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी बात कर लेते कन्या राशि, जिसमें ये ग्रहण गह रहा है, हस्त नक्षत्र के अंदर जिसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, उनको अपने मानसिक संतुलन को बनाकर बहुत ही ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राशि के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर जो है इस ग्रहण का काफी प्रभाव रहेगा। केमिकल इम्बैलेंस माइंड के अंदर हो सकता है, बहुत ज्यादा सोच आ सकती है। कई बार आप देखें कि जितने भी लोग दुनिया में क्या सुसाइड कर लेते हैं, तो वो ज्यादातर अमावस्या के आसपास करते हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और बची हुई हैं 6 राशियां, उन पर कैसा प्रभाव होगा ग्रहण का, जल्दी से राज मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तुला राशि के द्वादश भाव में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। व्यय अत्यधिक होने का योग है, इसलिए कुछ भी खरीदते बेचते वक्त सावधानी रखें। अगर हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ से आपको लाभ होने वाला है। ये ग्रहण आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से देने वाला है। उसी के साथ अगर हम धनु राशि को लेकर के बात करें, दसम भाव में आपके साथ ये ग्रहण घटित होगा। प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा सुंदर परिवर्तन देखेंगे, और आपके द्वारा जो लिए गए प्रोफेशनल डिसीजन है वो सटीक होंगे, तो आपके लिए ग्रहण फायदेमंद है। लेकिन अगर हम मकर राशि को लेकर के बात करते हैं, तो धर्म से आपका भरोसा धीरे धीरे उठने वाला है, और डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचने की आवश्यकता है। अपने बड़ों से डिस्कस करके डिसीजन लें। पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, आपका ध्यान उससे जरूर भटकेगा, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अष्टम भाव में आपके ग्रहण घटित होने जा रहा है। इट मीन्स कि आपको एक तो वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना है, और किसी भी ऐसे प्लेस पर जहां खतरे की संभावना है कि खतरे वाले कार्य को करने से बचें। जिद में आकर किसी भी कार्य को करने से बचें। नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में अगर हम मीन राशि को लेकर के बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए एक तो जीवन साथी से उलझने से बचें। जितना हो सके, अगर कोई बात होती भी है तो उसको प्रेम से बैठ करके बात करें। जीवन साथी को कष्ट या जीवन साथी के साथ जो सामंजस्य है उसके डिसबैलेंस होने का योग है। तो बस आपको क्या करना है, माता दुर्गा की आराधना करनी है। ग्रहण के समय पर विशेष कोई भी स्पिरिचुअल मंत्र जो भी आपके इष्ट मंत्र है उसका जप करें। स्पेशली गायत्री मंत्र फायदेमंद होगा। जी सगुप्ता जी। चलिए, मेरे लिए बताया आपने, मैं गायत्री मंत्र का जप जरूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, राज मिश्रा जी और प्रतीक जी, आप तीनों का ही इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। गुड न्यूज टुडे पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए GNT।